आंसर क्या बनता है? बी नंबर। तभी ब्यूटी में आखिरी वर्ड क्या है? वाई। तो इसलिए पीएमए 159 लॉन्ग कोर्स का आज हमारा पहला लेक्चर है। जैसा कि आप सबको पता है डियर स्टूडेंट्स के पीएमए की जो रजिस्ट्रेशन है 159 लॉन्ग कोर्स की तो 15 सितंबर को आएगी। जिस तरह 157 लॉन्ग कोर्स की वैकेंसीज 15 सितंबर को आई थी, तो इस बार भी पीएमए 159 लॉन्ग कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है 15 सितंबर को अनाउंस होगी। तो उससे पहले हम अपनी इनिशियल टेस्ट की तैयारी को कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग के टेस्ट पैटर्न के मुताबिक, जिस तरह आपके टेस्ट के अंदर वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक एमसीक्यूज होते हैं, तो इसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी हम वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक को डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारे सामने नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। आपके टेस्ट के अंदर टोटल 64 नॉन वर्बल के एमसीक्यूज होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है इन एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल 4 शेप्स दिए गए हैं। पहला शेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अभी हमने पांचवा बताना है कि पांचवा शेप क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एरो पहले यहाँ पर था, अभी यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे। तो इट मीन्स के नेक्स्ट जो हमारे पास शेप होगा तो उसके अंदर ये एरो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे एरो आएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बनता है? बी नंबर। सबसे पहले जो हमारा लेक्चर है ये वाला, तो इसके अंदर हम इजी नॉन वर्बल को करेंगे। फिर इंशाल्लाह आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम मुश्किल नॉन वर्बल को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आप आसान नॉन वर्बल से सीख के आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर भी हमें 4 शेप्स दिए गए हैं, 1 2 3, और हमने बताना है कि चौथा कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स करने की बजाय ना थोड़ा आसान कर देते। लेट्स सपोज ये एरो ना, सिर्फ ये वाला एरो कंसिडर कर, ये यहाँ पर है। अभी आप देखें एरो नीचे की तरफ है, अभी आप देखें एरो यहाँ पर है। इट मीन्स कि अभी आपका जो एरो है वो ऊपर की तरफ आएगा। ये बात तो कंफर्म हो गई है। अब इसका क्या मतलब है कि ए वाला भी आपका आंसर नहीं है, बी वाला भी आपका आंसर नहीं, या तो आपका आंसर सी है या तो आपका आंसर डी है। अभी इनमें से एक आपने करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर लेट सपोज इस साइड पे था तब भी नीचे की तरफ था, अगर इस साइड पे था तब भी थोड़ा स्पेस के साथ था, अगर ये इस साइड पे था तब भी ऊपर था। तो इट मीन्स के भी अगर लेट सपोज मैं 2 लाइन बनाऊं ऊपर की तरफ, तो ये वाला मेरा एरो जो है ना, तो ये इस साइड पे आएगा, इस साइड पे नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि ये वाला मेरा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसके मुताबिक हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वर्बल का एमसीक्यू है, ठीक है। आपके टेस्ट के अंदर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के टोटल 84 एमसीक्यूज होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी देखिए नॉन वर्बल के 64 एमसीक्यूज है, वर्बल के 84 एमसीक्यूज। एमसीक्यू काफी ज्यादा है, टाइम कम है। तो इन कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर यही ट्रिक्स आपको पढ़ाएंगे और हमारे नोट्स के अंदर भी यही ट्रिक्स है। अगर आप उनको बाय करना चाहते हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि अगर आप इन वर्ड्स को अरेंज करें तो इससे आप लोगों के पास एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। मतलब अभी देखिए अभी तो ये कोई वर्ड नहीं है ना, इसकी तो कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर आप इसको अरेंज कर लेते हो ना, तो इससे एक अच्छा वर्ड बन जाएगा जिसके प्रॉपर मीनिंग होगी। तो आपने बताना है कि उस वर्ड की आखिर लेटर कौन सी होगी। तो देखिए अगर इसको हम अरेंज कर लेना तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? ब्यूटी। आप अगर इसको अरेंज कर देते हो ना तो इससे आपके पास क्या आएगा? ब्यूटी। तभी ब्यूटी में आखिरी वर्ड क्या है? वाई। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बताया गया है कि ट्रेन की स्पीड जो है तो कार के मुकाबले में डबल है। यहाँ पर ये बात पहली लाइन में बताई गई है। कार जो है तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस 30 मिनट में कवर करती है। तो आप बताइए कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए जो ट्रेन की स्पीड है ना, ट्रेन ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है? वो कार के डबल है। ये बात आप पहले समझ लें, कार के डबल है। तो यहाँ पर आपको क्या बताएगा कि कार 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 30 मिनट्स में। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, मैंने 30 मिनट्स लिख दिए। अगर ये कार 30 मिनट्स में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो ट्रेन कितना करेगा? ट्रेन करेगा 120 किलोमीटर। पहला आप लोगों ने इसको समझ लिया। अभी आपको क्या बताना है? अभी आपको ये बताना है हाउ फार विल द ट्रेन ट्रेवल इन 30 मिनट्स। तो आपके पास आपका आंसर मिल गया 120 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर इस एमसीक्यू को थोड़ा टेक्निकल करके इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कार की जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कार की डबल है। अगर ट्रेन 30 मिनट्स में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आप बताए कि ट्रेन 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए अगर कार जो है तो लेट सपोज 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 मिनट्स में, ठीक है, 30 मिनट्स में। तो ट्रेन 30 मिनट्स में कितना करेगा? 120 करेगा। अभी अगर हम 15 मिनट के ऊपर आ जाए तो 15 मिनट में ट्रेन कितना करे, कार कितना करेगा? कार करेगा 30। और ट्रेन कितना करेगा? ट्रेन करेगा 60। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 60, ठीक है।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकल करके इस एमसीक्यू को थोड़ा आगे पीछे करके आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि बिलीव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आया। तो क्या देखिए वी बिलीव, एमसीक्यू इस तरह से भी आ सकता है, वी बिलीव डैश अल्लाह, ठीक है, एट अल्लाह, ऑन अल्लाह, इन अल्लाह, फॉर अल्लाह। यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, इन। बिलीव के साथ प्रीपोजिशन ज्यादातर कौन सा आता है, इन, तो वी बिलीव इन अल्लाह। तो आपको इस तरह के एमसीक्यू टेस्ट में देखने को मिलेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 8 से 18 सितंबर 2025 को जो उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें कितने मेंबर्स ने गजा सीज फायर रेजोल्यूशन के हक में अपना, तो टोटल 14 मेंबर्स इस तरह से थे ना जो इस हक में थे कि गजा सीज फायर रेजोल्यूशन पास हो जाए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 14। ये वाला एमसीक्यू इस बार काफी मरतबा पूछा गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यू करंट अफेयर से है। आपके टेस्ट के अंदर एकेडमिक के 50 एमसीक्यूज होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स एकेडमिक के अंदर फेल हो जाते हैं। हम जो आपको नोट्स देंगे ना वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। जिस सेंटर में आप टेस्ट दोगे हम आपको बता देंगे, उसी के मुताबिक आपको नोट्स देंगे और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको गेस्ट पेपर भी देंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि आप पीएमए 149 लाख कोर्स 159 लाख कोर्स की बेहतरीन तैयारी करें तो आप अभी से हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। 15 सितंबर तक आपकी रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, तो उस टाइम तक आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लें। हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, इसके अंदर वर्बल भी होंगे, नॉन वर्बल भी होंगे, कंप्लीट एकेडमिक भी होगा, ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक और टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको एमसीक्यू भी देंगे। 6000 इसकी फीस है और टेस्ट की आपकी 100% गारंटी होगी। इन नोट से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक्यूरेट का सिनोनिम क्या है। सिनोनिम किसे कहते हैं, सेम मीनिंग, ठीक है। तो एक्यूरेट का सिमिलर मीनिंग क्या है, करेक्ट। एक्यूरेट कहते हैं सही को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेजी की सेम मीनिंग क्या है। तो देखिए आपको पूछा जा सकता है सिनोनिम या सेम मीनिंग, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो लेजी कहते हैं स्लो को और स्लगिश भी कहते हैं स्लो को, सुस्त को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि पाकिस्तान के सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। तो ये FM खान थे, ठीक है। FM खान आपके सबसे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। FM खान का क्या मतलब है, फतेह मोहम्मद खान, ठीक है, ये इसका फुल नेम है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ सूरह काफिरून। सूरह काफिरून में अल्लाह ताला जो है तो मुसलमानों को कौन सा अहम पैगाम देता है, उनको ये बताते हैं कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और गैर रिलीजन्स में आप लोग अपना इंटरेस्ट शो ना करें, ठीक है। तो वर्शिप अल्लाह एलोन, ये उसका मेन मकसद है, ठीक है। एक अल्लाह की इबादत करना, ठीक है, एक अल्लाह की बंदगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास देखिए एफिल टावर कहाँ पर है। तो एफिल टावर फ्रांस में है, फ्रांस के अंदर ये पेरिस में है, ठीक है। ये एमसीक्यू, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये पिछले टेस्ट में आए थे, ठीक है, 158 मार्क कोर्स में आए थे। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एशियन डेवलपमेंटल बैंक कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है मैनिला फिलीपींस के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सीसीटीवी स्टैंड्स पर, इसकी एब्रीवेशन क्या है। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, तो क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एंटी टेररिज्म एक्ट पाकिस्तान ने कब पास किया था। तो ये 20 अगस्त 1997 को पाकिस्तान ने पास किया था, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, आपको वर्बल मिले, नॉन वर्बल मिले, इनके ट्रिक्स मिले, कंप्लीट एकेडमिक मिले, सेलेक्टेड नोट्स मिले, आपके सेंटर के मुताबिक प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिले, टीचर सपोर्ट मिले जो आपको गाइड करे, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारे नोट्स की जो फी है 6000 है और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी 16000 फीस है। 16000 में क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट सारी चीज़ होगी और अगर सिर्फ नोट्स बाय करने 6000 के हैं, टेस्ट की आपको गारंटी देंगे। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और आप बताएं कि मजीद हम आपके लिए किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएं। और अगर आप लोग हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप इस नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ख्याल रखिए।